ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो हमने आगे साइन, कॉस एंड कॉसेक्स के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करी थी, यानी कि उनके इनवर्स के बारे में। तो इनवर्स में हम क्या करते हैं, पहले तो फंक्शन इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तो फंक्शन 1 1 एंड 1 2 होना नेसेसरी है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो सेक, इनवर्स ऑफ अ सेक फंक्शन। तो पहले हम जो 11th में पढ़े थे वो सेक फंक्शन के बारे में यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने सेक फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया था, हमें पता है सेक विच इज इक्वल टू, ऐसे याद रखना, सेक एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके, यानी कि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और हमें पता है कि कॉस कब जीरो होता है, कॉस कब जीरो होता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो मैं यहाँ पे पूरा आर तो लूंगा, लेकिन उसमें से ऐसे पॉइंट रिमूव कर दूंगा जो x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाय 2। ओके, और हमें रेंज तो पता ही है, r -1 से 1 तक, यानी कि ये वाला पोर्शन है -1 से 1 वाला, वो नहीं आएगा उसमें। ओके फाइन। अब आपको पता चला कि ये कैसे आया, क्योंकि कॉस फंक्शन है sec विच इज इक्वल 1 अपॉन कॉस। तो कॉस कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और हमें पता है कि कॉस कब जीरो होता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। सेम टू सेम अगर नेगेटिव में जाए तो -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो पाई बाय 2 है, यहाँ पे उसके ओड मल्टीपल है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। पाई बाय 2 के जो ओड मल्टीप्लाई हो गए उस पर कॉस फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो हमने वही किया, 2n+1 क्या होगा, पाई ऑड नंबर ही होगा, 2n+1। अब n की जगह कोई भी नंबर रखो, फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर रखते हैं, चलो 2 रखते हैं, तो 2 × 2 + 1 यानी कि 5। ओके, तो ये ऑड आ गया, यानी कि ऑड मल्टीपल ही आएगा। तो हमने वही किया है, r - x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाय 2। जहां पर हमें दिक्कत है वो हमने रिमूव कर दिए, एंड हमें उनका जो रीजन है वो तो हमें पता है। ओके, डोमेन, कोडोमेन। अब बात आती है हमें सेक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें पता है इनवर्स के लिए फंक्शन को 1 1 एंड 1 2 होना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि अगर cos 1 1 एंड 1 2 नहीं होगा तो सेक भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हम एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो cos की तरह ही याद रखना, sec x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x है। ओके, तो हमें पता है cos x तो जीरो नहीं लेना है। अब cos x 1 कहाँ पे होता है, तो हमें पता है 0 पे 1 होता है, यानी कि यहाँ पर हमें r में से कुछ लेना है एंड यहाँ पे समथिंग आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो r -1 से 1 है, यानी कि 1 तो यहाँ पर कहीं होगा और -1 भी होगा, और इसके बीच वाला नहीं होगा। ओके, -1 एंड 1 तो होगा, ये ओपन इंटरवल है इसलिए। तो आप देख सकते हैं अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, यानी कि sec 0, तो 1 अपॉन cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। सेम टू सेम मैं 2 पाई रखता हूं, ओके 2 पाई, तो cos 2 पाई 1 ऑल्सो 1, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन बनता है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो इसका मीनिंग कि ये फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने आगे पढ़ा था कि अगर पूरा फंक्शन जो सेक फंक्शन जिस रीजन पे डिफाइन किया है, यानी कि डोमेन पे, जिस डोमेन पे डिफाइन किया, अगर उस पर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं उसमें कि सम पोर्शन ले लेते हैं सेक या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, एंड वहां पे हम दिखाते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 एंड ऑन 2 है, सो वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम वही करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि हम ग्राफ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे सेक का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ।
ओके, तो सेक का ग्राफ में हमें पता है कहाँ पे π/2 जहां पर आता है वो हमें नहीं लेना है, यानी कि अगर सेक फंक्शन है 1/cos है, अगर x π/2 की तरफ जाता है, π/2 के नजीक जाता है, उसके पास जाता है, तो ये फंक्शन हमारा cos है वो इंफिनिटी की ओर जाता है, यानी कि बहुत दूर चला जाता है। ओके, तो वैसा ही यहाँ पर देखो π/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, -π/2 यहाँ पर है। इस तरफ अगर फंक्शन जाएगा इसके पास तो ये इंफिनिटी की ओर चला जाएगा। एंड हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा आप देख सकते हैं। अगर मैं चलो ब्लैक पेन यूज करते हैं, यहां से ऐसे ऊपर जाएगा, π/2 की ओर जाएगा, जैसे जैसे ऐसा इंफिनिटी की ओर चला जाता है। ओके, π/2 टच मत करना, यहाँ पे जो π/2 वाली लाइन है वो टच मत करना, उसके साथ साथ चले, क्योंकि हमें π/2 तो लेना नहीं है, π/2 के पास जाना है, जितना हो सके π/2 के पास जाना है। ओके, लेकिन π/2 वैल्यू लेनी नहीं है, तो हमें पता है अगर π/2 के पास जितना जाते हैं वो इंफिनिटी की ओर ले जाता है। सेम टू सेम हमें -π/2 की तरफ भी ऐसा ही होता है, हमें पता है, तो यहाँ पर भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, छोटा हो गया मेरे से। आपने पढ़ा है कि साइन कॉस सेक का ग्राफ कैसे आता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा एक। फिर हमें वो भी पता है cos पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी कि sec x विच इज इक्वल टू 1/cos x, और अगर मैं x की जगह पाई ले लूं तो 1/cos पाई, cos पाई की वैल्यू -1, यानी कि 1/-1 विच इज इक्वल टू -1। तो हमें पता है पाई के पास -1 आता है, तो -1 एंड π/2 एंड 3π/2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2, वहां पर हमारे फंक्शन क्या होता है इंफिनिटी की ओर चला जाता है। तो हम यहाँ से 1 से लेके यहाँ पे 1, देखो आप -1 यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, फिर सेम टू सेम इस वाला। ओके, अब आगे भी ऐसा कुछ आएगा, यानी कि हमें पता है 2π की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो आगे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आधा ही ड्रॉ करता हूं, देख सकते हो आप, ये 2π थोड़ा नजीक ला लेते। ओके, अगर आगे सॉरी ओके, यहां तक आएगा, आगे भी आ सकता है, यानी कि यहां तक आगे, लेकिन हमने यहाँ पे जो 3π/2 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 5π/2 आता है, वो हमने लाइन ड्रॉ नहीं की है, अगर ड्रॉ करते तो कर सकते हो आप। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं आगे भी जाएगा ये ग्राफ ऐसे। ओके, इन शॉर्ट बाउल बनते हैं। तो सेम टू सेम हम माइनस की ओर जाते हैं, तो माइनस की ओर, तो यहाँ पर तो -π/2 इतना तो हो गया है। अब यहाँ पर कौन सा बाउल आएगा, उल्टा आएगा, यानी कि हमें पता है कि -π पे वैल्यू -1 होती है सेक की, ये तो हमें पता है, तो यहां से ऐसा बाउल होगा एंड आगे भी जाएगा। ओके, ऐसे आगे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन सी लाइन आ जाएगी, अगर ड्रॉ करना है आपको मैं दिखा देता हूं, तो यहाँ पे -π/2 है, π/2 है, तो यहाँ पे लाइन आएगी -3π/2। ओके, -3π/2, लेकिन हमें ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे रब कर लेता हूँ। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये सर आधा ही क्यों है, तो आधा इसलिए है क्योंकि हमने आगे ड्रॉ नहीं किया है। अब यहां तक तो हम आ गए। ओके, अब हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है सेक, वो इस डोमेन में तो डिफाइन नहीं हो सकता। ओके, तो इसके लिए हमें डोमेन चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा को डोमेन है r-1 से 1, वो तो वही रहेगा, लेकिन डोमेन में हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये जो सेक वाला है, सॉरी सेक वाला है, कॉस वाला, देखो कॉस में भी हमने कहां से कहा लिया था 0 से लेके पाई तक, तो सेक में भी हम 0 से लेके पाई तक लेंगे। ओके, 0 से लेके पाई तक,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई, यानी कि ये पोर्शन आएगा। ये कौन सी वैल्यू है? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, हमें पता है, उसके बारे में बाद में देखते हैं। तो ये पोर्शन आएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे पाई है, या 0 से लेके पाई, यानी कि ये ऊपर चला जाता है यहाँ से, 0 से लेके पाई, पाई वाला यानी कि यहाँ से यहाँ। ओके, इतना पोर्शन आएगा हमने लेने के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पे फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है। मैं अगर आपको विजुअलाइज नहीं होता है कि फंक्शन 1 1 और 1 2 होता है कि नहीं होता है, तो एक थोड़ा शॉर्टकट दिखा देता हूँ, आप समझ सकते हो। अभी उसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, हम आई थिंक 5th या 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, और आपका तो हो गया है, तो आपको याद होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आपको पता है। ओके, तो कोई भी फंक्शन अगर स्टार्ट होता है वहां से इंक्रीजिंग होता है, तो वो फंक्शन 1 1 एंड 1 2 होगा, मोस्ट ऑफली फंक्शन। एंड स्टार्ट होता है वहां से अगर डिक्रीजिंग होता है, तब भी 1 1 एंड 1 2 होगा। आपको पता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि आप इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू आगे आगे लेते जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर 1 के लिए 3 आती है, 2 के लिए 5 आती है, 3 के लिए 6 आती है, यानी कि ये वैल्यू बढ़ती जाती है, तो हम क्या बोलते हैं इसे? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग है तो हम आगे आगे जितना भी लेते हैं फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एक्स की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 2 आता है, यहाँ 5 आता है। फिर एफ ऑफ 2 लेते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, यानी कि ये फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो कभी भी अगर फंक्शन स्टार्ट होता है वहां से इंक्रीजिंग हो एंड स्टार्ट होता है वहां से डिक्रीजिंग हो, ऐसा नहीं होता है कि बीच में कहीं इंक्रीजिंग हो फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें पता है, ये आगे पढ़ा हमने साइन का फंक्शन, साइन फंक्शन पूरा था कैसा था? 0 पे 0, ए यहाँ से देखो इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, ऐसे चलता है। तो इसमें हमें पता है कि ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 नहीं, लेकिन हमने क्या किया, उसका थोड़ा आधा ही पोर्शन ले लिया था, यानी कि इतना ही लिया था, और यहाँ पर इतना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन इंक्रीज होता है। ओके, तो ज्यादातर आप ऐसे भी सोच सकते हैं अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें कौन सा पोर्शन लेंगे? ये वाला, यानी कि ये वाला। एक्चुअली में ग्राफ ये नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। ओके, नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सेम टू सेम यहाँ पर भी ये फंक्शन नीचे से ऊपर आता है। ओके, तो ये भी इंक्रीजिंग है। ओके, दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके पाई तक हमारा फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर भी है, देख सकते हो आप बीच में पाई बाय 2 वाली जो लाइन है, रेड लाइन, आप देख सकते हो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटिव आती है। तो हमें पता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटिव आती है, हम यहाँ पे देख सकते हो पाई बाय 2 के लिए सेक फंक्शन इन्फिनिटिव आता है, यानी कि यहाँ पे कहीं इमेज नहीं मिलती। तो हमें पता है कि अगर इमेज नहीं मिलेगी पाई बाय 2 की, तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा, इवन फंक्शन भी नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा तो 1 1 भी नहीं होगा, 1 2 भी नहीं होगा। तो हमें पता है, तो इसलिए हमें क्या करते हैं, इसमें से जो बीच वाली रेड लाइन है वो निकाल देते हैं, यानी कि माइनस पाई बाय 2 करते हैं। ओके, और तो ये हमारी कौन सी ब्रांच हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ओके, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर भी अगर बात आती है सेक फंक्शन की, तो हम उसका डोमेन, सेक का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की, तो उसका डोमेन हम ये लेंगे 0 से लेके पाई, उसमें से माइनस पाई बाय 2 कर देंगे, सेम टू सेम को डोमेन तो वही रहेगा। ओके, अगर कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं किया है कि आपको सेक इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए कोई और डोमेन लेना है, ओके, तो वो हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, वो JEE में पूछ सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे लिए सिलेबस में लिए अगर पूछेंगे एग्जाम में, तो जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो ही पूछते हैं। ओके, एंड जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है सारे, वो भी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के ऊपर ही है। ओके, तो आपको यही याद रखना है, ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं। अब आगे भी हमने देखा था वही
सर आपने ये ब्रांच ली, एक ब्रांच ये वाला यानी ये वाला क्वेश्चन लिया, तो आगे भी ग्राफ तो जाता ही है, तो वो भी ले सकते हैं। तो हाँ ले सकते हैं। तो आगे हम क्या ले सकते हैं, देखो आप 0 से लेके पाई लिया, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 0 है, 0 से लेके पाई लिया, तो मैं दूसरा दो कोऑर्डिनेट यानी कि पाई से लेके 2 पाई भी ले सकता हूँ। तो इस तरफ जाएंगे तो कौन कौन से हम ले सकते हैं इसके डोमेन में, तो आप देख सकते हैं 0 से लेके पाई, उसमें से π/2 माइनस, ओके। सेम टू सेम पाई से लेके 2 पाई, ओके। तो यहाँ पे पाई से लेके 2 पाई, आप देख सकते हो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई, लेकिन बीच में जो रेड लाइन आती है वो का कौन सी है, 3π/2, वो हमें दिक्कत करती है, वो कोरोना है, उसे निकालो, यानी कि -3π/2 माइनस हो जाएगा, ओके। अब दिखाई दे रहा, फाइन। तो ऐसे हम पॉजिटिव में लिया तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं। तो 0 से लेके पाई है तो नेगेटिव में क्या आएगा, -π से लेके 0, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे -π है, यहाँ पे 0 है, इन दोनों के बीच में रेड लाइन कौन सी है, -π/2, तो वो माइनस कर दो, -π/2, जो भी दिक्कत है हमें वो माइनस कर सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी हम डोमेन में ले सकते, लेकिन हम कौन सा वाला डोमेन लेंगे, ये वाला, यानी कि ये है हमारा PBV, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ओके। तो सेक इनवर्स के बारे में यहाँ पर ही हमें बात करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में ही। अब बात आती है सेक इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो सेक इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि क्या करते हैं, इसको 90 एंगल पे रोटेट करते हैं, ओके। तो 90 एंगल पे रोटेट करेंगे तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो अगर हम रोटेट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस वर्टिकल हो जाएगी एंड वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ओके। तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगी एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस, एंड जो ये लाइन है रेड लाइन है डॉटेड, वो सारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ओके। तो वो रेड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। चलो यहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे, ओके फाइन। अब हमें पता है ये ड्रॉ ऐसे हमने रोटेट किया तो ये -1 यहाँ पर है, देखो -1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि यहाँ कहीं यहाँ -1 आ जाएगा एंड यहाँ 1 आ जाएगा। अब वही डॉटेड वाला लिखना है, तो हमें मैंने आपको बताया था कि हमें कहाँ से देखना है, 0 से देखना है ज्यादा, तो 0 से अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बाउल 0 वाला ऐसे हो जाता है, यानी कि ये बाउल हमारा जो 0 वाला है ये ऐसा होगा, ओके। फिर यहाँ पर ये बाउल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे -1 को आपको ध्यान में रखना है कि -1 के पास से लेना है, तो -1 यहाँ पर है, ओके। फिर यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसे, और नेगेटिव में ऐसे है, आप देख सकते हो ऐसे मैंने 90 एंगल पे रोटेट किया तो ये ग्राफ बन सकता है, ओके। अब नाम दे देते हैं, जो नाम था वो यहाँ पे 0, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन होगी जो π/2 होगी, फिर यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पे जो 1 आता है उसका वैल्यू होगी 2 पाई, ओके।
एंड सेम टू सेम यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 एंड यहाँ पे माइनस पाई। ओके, अब हमें क्या देखना है, इसका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज हमें पता है कैसे देखते हैं, ये बाउल ऐसा है, इसको सेम टू सेम अगर इसको देखे तो यहाँ पे देखो ये इसको उल्टा ही घुमाना है ऐसे। ओके, ऐसे करके ऐसे। तो ये मैं रफ कर लेता हूं। ओके, अगर हम रफ करेंगे एंड विड्रॉ, ओके पहले रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके चलो, अब बाउल की बात आती है। यहाँ पे देखो पहले हम 1 एंड -1 को रोटेट कर लेते हैं। अगर मिरर यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 इस तरफ चला जाएगा एंड -1 इस तरफ आ जाएगा। तो पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे माइनस। अब यही बाउल की बात करते हैं, ये बाउल इस तरफ है तो पूरा घूम के इस तरफ हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। ओके फाइन। फिर ऊपर वाले बाउल की बात करते हैं, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसे हम ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे भी घुमाना, ऐसे घुमाना है अच्छे से, ये पूरा। ओके, अभी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपको पता है कि ये यहाँ पे जो कर्व लेता है वो -1 के एग्जैक्ट लाइन में होना चाहिए, -1 के साथ होना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये है, इसको मैं पूरा बाउल अभी बनाता हूँ। आप देख सकते हैं इसे पूरा बाउल बनाता हूँ। ओके, ऐसे मैं बना सकता हूँ। तो इस यहाँ पे ऐसा बाउल है यहाँ पे, तो उसके पीछे कैसा हो जाएगा, ये ऐसा, यानी कि जो अभी हमने जो ब्लैक कलर से लिया है वो मेरा थंब है। देखो आप थंब कैसे होगा, ये ऐसे, यानी कि थंब नीचे की ओर आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होगा। ओके ऐसा होगा। सेम टू सेम यहाँ पर ये भी पूरा बाउल अगर बना दे हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूरा बाउल, तो ये यहाँ पे ऐसा है, ऐसा, ये मेरी जो फिंगर है वो हमारा ब्लैक कलर, तो फिंगर वाला आप ऐसे करेंगे तो फिंगर वाला कहाँ पे आएगा, ऊपर ही आएगा, तो हमारा ग्राफ ऊपर की ओर होगा। ओके, यहाँ पे मेंटेन रखना ये -1 वाला। ओके, अब नाम दे देते इसे 0, π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, यहाँ पे माइनस में -π/2 एंड -π। ओके, तो ये हमारा हो गया सेक इनवर्स का ग्राफ। तो ये है सेक इनवर्स। एंड हमें पता है कि हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके पाई तक, तो वो हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। 0 से लेके पाई तक, तो 0 से पाई है, इतना पोर्शन है, तो इतने पोर्शन में कौन कौन सा ग्राफ आता है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 0 से लेके पाई वाला ये, एंड 0 से लेके पाई तक, तो इतने में तो इतना आता है, और π/2 से पाई तक का ये ग्राफ है हमारा, इसे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, आप देख सकते हैं 0 से लेके पाई तक ये ग्राफ है एंड π/2 से लेके पाई तक ये ग्राफ है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हो गया। ओके, ये वाला आप ऐड करना, सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ का होता है। तो अब यहाँ पे हम tan की बात करते हैं, tan फंक्शन कहाँ से कहाँ का होता है वो हमें पता है। तो tan फंक्शन साइन अपन कॉस होता है, यानी कि 1 अपन कॉस आता है, कॉस कभी 0 नहीं होना चाहिए, वो हमें लेना है। तो
कॉस कब जीरो होना नहीं चाहिए, तो पाई बाय 2 वाला जो जहां पर आता है वहां भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सेम टू सेम किस में आता है, सेक में आता है। तो हमें पता है कि उसका रीजन तो यानी कि जो रीजन सॉरी जो डोमेन है, डोमेन तो हमें कॉसेक सॉरी सेक जैसा ही मिलेगा, यानी कि r माइनस ऐसे एक्स हमें रिमूव करने हैं जो ओड मल्टीपल है, यानी कि 2n प्लस 1 ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और हमें पता है कि जो उसका कोडोमेन आता है वो पूरा r आता है, क्योंकि कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे सॉरी टेन का ग्राफ, तो पूरा r ही आता है। okay? वो हमने आगे पढ़ लिया था। तो अब tan x विच इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो cos x कभी जीरो नहीं होना चाहिए, हमें पता है। अगर tan x डिफाइन करना है तो ये रीजन हमारा, यानी कि ये tan x यहां से यहां पर डिफाइन। ओके, अब बात आती है हमें tan का इनवर्स फाइंड करना। तो tan के इनवर्स के लिए हमें पहले फंक्शन 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए। तो हमें पता है कि tan फंक्शन 1 1 एंड 1 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर इस रीजन में लेते हैं, इस डोमेन में लेते हैं तो फंक्शन की बात है। अगर जीरो रखेंगे tan जीरो की वैल्यू यहाँ पे कोडोमेन में जीरो, क्योंकि साइन जीरो है तो जीरो ही होगा। फिर 2 पाई की वैल्यू वो भी जीरो है, तो यहाँ पे होती है साइन 2 पाई, tan 2 पाई यानी कि साइन 2 पाई अपन cos 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पे दोनों तरफ ग्रेटर देन बनता है, तो यहाँ से देख सकते हैं ग्रेटर देन अगर बनता है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। तो हमें आगे हमने जो भी किया उसी तरह यहाँ पर भी हमें tan फंक्शन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। तो ओके, तो ये तो हमें पता चल गया कि हम ये डोमेन नहीं ले सकते। ओके, अब क्या ले सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। ओके, तो क्या ले सकते हैं उससे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ से अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि हम क्या ले सकते हैं। तो tan का ग्राफ हमें पता है tan x विच इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। ओके, तो cos x की वैल्यू कभी पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो यहां से हम देख सकते हैं अगर पाई बाय 2 की तरफ जाता है जैसे फंक्शन, तो वो इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। तो इसका फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे tan जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। ओके, तो जैसे हम अगर इस फंक्शन की वैल्यू आगे बढ़ते हैं पाई बाय 2, यहाँ पे देखो पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 की ओर जाते हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाती है। यहाँ पे ऊपर जाता है यानी कि इन्फिनिटी की ओर जाती है। ओके, तो ये यहाँ से इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारी वाई एक्सिस है यानी ये एक्स, हमें पता है इस तरफ भी इन्फिनिटी की ओर है, यहाँ ऊपर भी इन्फिनिटी की ओर। तो जैसे जैसे उसके पास चला जाता है वो इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। सेम टू सेम माइनस में अगर बात करते हैं हम, जस्ट सेकंड, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan का ग्राफ ऐसे चलता है, और वहां पे पूछा है मुझे कि tan और sec का ग्राफ एक ही होता है, तो नहीं होता है tan और sec का ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे tan sec में क्या आता है 1 अपॉन cos ही आता है, लेकिन tan में ऊपर sin भी आता है, तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ओके, आपने 11th में पढ़ा है जो tan एंड sec का ग्राफ आता है वो, तो एक बार आप रिविजन कर दो तो अच्छा होगा। लेकिन अगर रिविजन नहीं करते तब भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि फटाफट कैसे होता है। ओके, और फिर से हम अगर ऐसे जाएंगे 10 में आगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। ओके, हमें कॉस में देखा था हमने कि अगर माइनस में जाते हैं तो ये इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है। और ये माइनस में क्यों जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्राफ माइनस में क्यों जाता है। क्योंकि आप हमें पता है जो हमारा यूनिट सर्कल होता है उसमें यहाँ पे ऑल यानी कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन एंड कॉस का ये रीजन है, साइन एंड कॉस का। ये थर्ड रीजन है वो टी यानी कि टेन एंड कॉट का है, यानी यहाँ पे कॉसेक एंड सेक है। ओके, तो आप देख सकते हो हम कहां से कहां देखते हैं, यहाँ पे देखो 0 से लेके पाई बाय 2 तक, माइनस पाई बाय 2 तक। ओके, 0 से लेके माइनस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 यहाँ पे आता है,
और माइनस पाई बाई टू कहाँ पे आता है आपको पता होगा शायद, यहाँ पे। ओके, तो जीरो, ये जीरो हमारा यहाँ पर है, जीरो से लेके माइनस पाई बाई टू, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है 10 का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट 10 इनवर्स का ग्राफ, सॉरी 10 का ग्राफ ये होता है। ओके, और हमें पता है कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच ये आता है, और यहाँ पे फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो जाता है। तो 10 इनवर्स कहाँ से कहाँ का होगा, 1 1 एंड 1 2 होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, ग्रीन सिग्नल हमें मिल गए। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए 10 इनवर्स लेते हैं। 10 इनवर्स कहाँ से कहाँ का हो जाएगा, ये को डोमेन है ये आगे आ जाएगा, एंड डोमेन है वो पीछे चला जाएगा, यानी कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ओके, अब 10 इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको सिखाया है कि इनवर्स कैसे करते हैं। 90 एंगल पे पहले रोटेट करो, तो यहाँ पे मैं 90 एंगल पे रोटेट करता हूँ। तो पहले मैं रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये वाली हो गई, एंड हम ऐसे रोटेट करते हैं तो एक्स एक्सिस है वो ऊपर चली जाएगी, एंड यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगी। ओके, तो यही ग्राफ जीरो पर ही देखो, जीरो पर अगर हम ऐसे इसको ऐसे मुड़ेंगे तो ये जीरो वाला कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ओके, तो यहाँ पर वो जीरो वाला पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये ऐसे। ओके, फिर पाई वाले की बात आती है, पाई वाला यहाँ पे पाई है, ओके, आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं बैठ के। पाई वाला यहाँ पे है, और इससे हम ऐसे मुड़ते हैं तो ये नीचे वाला ऐसा होगा, यानी कि 2 पाई से लेके 3 पाई बाई टू, यानी ऐसा। ओके, तो और नेगेटिव में चलो पहले नाम दे देते हैं इसका, 0, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई तो है, यहाँ पे 3 पाई बाई टू, एंड यहाँ पे 2 पाई, फिर यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, एंड यहाँ कहीं माइनस पाई आएगा, यहाँ कहीं माइनस पाई आएगा। ओके, तो माइनस पाई पे कैसा ग्राफ बनता है देख सकते हैं आप, ऐसे हमने ड्रॉ किया तो ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि ऐसे। इस ग्राफ में अगर आप किसी एक को पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सारे ग्राफ एक ही है। अगर जीरो में से निकलता है हमें पता चल गया कि ऐसे हमारा शेप बनता है, तो ऊपर पाई में से निकलता है तो ऐसा ही शेप बनाना। यहाँ पर भी हम शेप बनाना है तो ऐसे इमेजिंग कर सकते हैं, आगे कैसा होगा ऐसा होगा, और यहाँ पर भी ऐसा होगा। ओके, आप इमेजिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। अब इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है इसका हम मिरर इमेज देखते हैं। मिरर इमेज कैसे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बाउल नहीं है तो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, बाउल बनाने में हम एक्सपर्ट है, बाउल बना देंगे। ओके, तो मैं पहले रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा 0। चलो जीरो से हम देखते हैं, देखने का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाउल नहीं बनता है, लेकिन हम बाउल बना देते हैं। देखो ये ऐसे है, तो एक बाउल ऐसे में ड्रॉ कर सकता हूँ बाउल। ये इमेज इनके लिए ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने आगे जो साइन एंड कॉस में देखा तो वो बाउल के शेप में देखा, तो यहाँ पे हम देखने में आसानी हो इसलिए मैंने बाउल बना। ये हमारा बाउल हो गया। अब इसे हमें क्या करना, ऐसे ऐसे देखो। अब डार्क लाइन कौन से, मेरे फिंगर है वो डार्क लाइन है, ओके, यानी कि ब्लैक लाइन है।
तो ब्लैक वाला हमें ड्रॉ करना है, रेड वाला हमें ड्रॉ नहीं करना है, बस इतना ही सोचो। तो ब्लैक वाला ऐसे ही ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऐसे ग्राफ आएगा। ओके, तो वही ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। बाउल बनाने के बाद ये ऐसा होगा। ओके, यहाँ तक तो हमने आ गए। अब जीरो के पास दूसरा पोर्शन भी है, यानी कि दूसरा बाउल भी यहाँ पे बनता है, तो मैं जीरो के पास दूसरा बाउल भी बना देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं, तो ये बाउल हमारा दूसरा बाउल है, ऐसा है, ऐसा। तो इसको आप देख सकते हैं, ब्लैक लाइन कौन सी है, मेरा थम्स वाला, थम्स वाली लाइन है जो ब्लैक है, तो इसे मैं उल्टा घुमा देता हूँ, यानी कि जो ब्लैक वाली लाइन है वो नीचे से ऊपर तक आएगी, यानी कि ऐसे आएगी। जो रेड लाइन यहाँ पे है वो ब्लैक लाइन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मैजिक जैसा हुआ। बस आपको एक पता चल जाए, फिर आप ड्रॉ करने में मास्टर है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, और हमें पता है पाई में से दूसरा ग्राफ जाता है, तो ऐसे ही जाएगा, यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे 5। ज्यादा देखना नहीं है, एक में अगर देख लेंगे। चलो ऊपर वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये हमारा बाउल है, ये तो सेम टू सेम कैसा हो जाएगा, ऐसे, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक ही आएगा, यहाँ पर ऐसा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे 2π आता है और ये बाउल ऐसा में। और नीचे की ओर अगर लिखना है तो नीचे की ओर कैसे होगा, आप देखो 2 पार्ट है, इस तरफ अगर ऊपर है तो उसके नीचे वाला नीचे की ओर जाएगा, तो आप देख सकते ऊपर, उसके ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड है, तो आगे वाला राइट हैंड साइड होगा। ओके, आप यहां पर भी देख सकते हैं, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, फिर आगे जाते हैं राइट हैंड साइड। ओके, अगर ऊपर जाएंगे हम, ऊपर यानी कि 3π/2 से 2π जाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फिर से आएगा, उससे ऊपर जाएंगे तो राइट हैंड साइड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π।